घूस चलती थी, पेपर नहीं लीक होता था, लेकिन 5-5 लाख रुपए घूस लेकर के भर्ती होती थी। गेहूँ 10-12 रुपये में बिकात रहा, अब अब कई रुपये में 22 रुपये में। इधर महंगाई, इधर तुम्हारा भाई अनाज तो महंगा बिक रहा है। ज्यादा है भैया, 24 रुपये लागत आ रही है गेहूँ के। बेटी विशेष मुद्दा नहीं है, अब पता नहीं असर में कहाँ की बार निकली जा रही, ईश्वर के कहाँ से समस्या है। देखो राहुल गांधी वो ठीक है, पुश्तैनी वो कोई इतिहास मतलब कि अब जैसे चले आ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बनबे करें, ठीक है, लेकिन अब कुछ समस्याएं हो जाती हैं। ये समस्या है कैंडिडेट की जो है, प्रत्याशी की कमी है कहीं ना कहीं। 2024 लोकसभा का चुनाव 20 तारीख को रायबरेली जनपद में वोट पड़नी है। प्रत्याशी के साथ साथ वोटर भी जागरूक हो रहा है, उसको वोट डालनी कहाँ है उसे सुनिश्चित कर रखा है। और मेरे साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। रायबरेली का चुनाव इस बार कैसा होगा, किस मुद्दे पर होगा? बहुत अच्छा होगा चुनाव, और चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर होगा। क्यों अभी तक मोदी सरकार ने विकास नहीं किया? विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं 10 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ है, उन लोगों को विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा क्या विकास हुआ? परीक्षाएं सारी की सारी सब लीक हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके ऊपर पकड़े जाते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होती है। और किसी सरकार में होता था? घूस चलती थी, पेपर नहीं लीक होता था, लेकिन 5-5 लाख रुपए घूस लेकर के भर्ती होती थी। पैसा ले लेते हैं और पेपर लीक करा देते हैं। कह रहे हैं विकास हो रहा है। विकास कहाँ है? यहाँ कहूँ देखो, कहूँ है विकास ही बॉर्डर पर। ये सीमा का बोर्ड है, यहाँ से रायबरेली प्रारंभ होती है, बाराबंकी समाप्त होती है। 55 साल करीब यहाँ से, 55 में 40-45 साल कम से कम कांग्रेस की सरकार थी रायबरेली में। और 2014 के पहले जब बाराबंकी की सीमा समाप्त होती थी और रायबरेली की प्रारंभ होती थी, तो आदमी चिल्लाने लगता था, इतने गड्ढे होते थे रोड में कि मैं रायबरेली की सीमा में आ गया हूँ। दूसरी बात, जो महंगाई की बात करते हैं, 2014 के पहले डीजल और पेट्रोल किस रेट में था, और इस समय 10 साल के अंतराल में डीजल पेट्रोल किस रेट पे है? सबसे बड़ा मुद्दा, जब महंगाई बढ़ती है तो डीजल पेट्रोल बढ़ता है, वही मेन स्रोत। 400 रुपए की गैस सिलेंडर थी और आज के 850 रुपए 900 रुपए की। क्यों? अब इनका महंगाई नहीं समझ में आ रही ना। एक भी चीज की महंगाई बताइए आप। अरे यार, कोई भी चीज गेहूँ 10-12 रुपये में बिकात रहा, अब कई रुपये में 22 रुपये में। इधर महंगाई, इधर तुम्हारा भाई अनाज तो महंगा बिक रहा है। ज्यादा है भैया, 24 रुपये लागत आ रही है गेहूँ के। लागत दे रहे हो 22 रुपये, और यहाँ जो है ये व्यापारी जो है 20 में 18 में ले रहा था। भाई जो रेट ऊपर से वो पता भी आदमी MSP, हाँ, एक निर्धारित रेट। हाँ, MSP बढ़े चाहिए, लगनी चाहिए उसकी। हाँ, लगनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ क्यों है आप? अरे वो बहुत वादा लिए थे। क्या वादा किया? 1 लाख किसानन के है, हाँ, माफ करी, वो आंगनबाड़ी के तनख्वाह बढ़ाई, और 1 लाख लखपति बनाई, 1 लाख दे के महिला परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख दे वो। सुनो, किसानों के कर्जा माफ करी। अगर 8,000 रुपये महिला का अगर दे रहे तो उनका पता है कि जो उनका नाम कितना रुपया उनके लगे। चुनाव विशेष मुद्दा नहीं, बस लोग क्या वजनतन ले जा रहे हैं, बेटी विशेष मुद्दा नहीं है। अब पता नहीं असर में कहाँ की बार निकली जा रही, ईश्वर के कहाँ से समस्या है। कौन निकल रहा है? अरे निकले हम ना जानो। नहीं बताइए कौन निकल रहा है? निकल रहा भैया, निकलने का मसला यह है कि अब कहाँ से, जैसे कहा जाता रहा पहले ना कि भाजपा में कहूँ कुकुर खड़ा कर दे तो जीत जाते, लेकिन अब की बार कुछ ऐसी मिस्टेक भाई है। कहाँ से, किस चीज से? रायबरेली अमेठी दोनों में दिक्कत है। एक बार जितना हल्के में लिया जा रहा है कि अमेठी मतलब क्लियर है, तो अमेठी आसान नहीं है, और रायबरेली में हमका है, तो रायबरेली के लिए हम बात करबे। ठीक है, रायबरेली भी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए अगर ये जिम्मेदारी में स्वयं है कैंडिडेट। बाकी बढ़िया है, हम तो खुद चाहे थे कि अगर जीत जाए सबसे बेहतर है। देखो एक चीज़ हमका आप जवाब दियो, 1 मिनट हमका एक चीज़ जवाब दियो। रायबरेली से गांधी परिवार केवल अपने अलावा गांधी परिवार छोड़ करके रायबरेली के अपनी बार उनका सांसद बनाई जाए, एको बार गांधी परिवार छोड़ करके अगलों को सांसद उम्मीदवार बनावे चाहिए कि ना बनावे चाहिए? लेकिन रायबरेली करे पुश्तैनी सीट है, रायबरेली से इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। देखो राहुल गांधी वो ठीक है, पुश्तैनी वो कोई इतिहास मतलब कि अब जैसे चले आ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बनबे करें, ठीक है, लेकिन अब कुछ समस्याएं हो जाती हैं। ये समस्या है कैंडिडेट की जो है, प्रत्याशी की कमी है कहीं ना कहीं।
समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब एक सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वायनाड से, तब रायबरेली तो दूसरे को दे देना चाहिए था। क्या कोई कार्यकर्ता और नहीं है कांग्रेस में? लेकिन उनकी सोच है कि रायबरेली से जीतेंगे, रायबरेली में तो रहेंगे। ये पहले सोच यही होनी चाहिए थी ना कि दोबारा दूसरी सोच। पहले अगर रायबरेली में आते तो हो सकता था जनता सम्मान करती, सोचती एक बार कि ये इनकी पुश्तैनी सीट है। लेकिन जब वहाँ इलेक्शन हो चुका वायनाड में, तब इन्होंने यहाँ से तो इतनी गुमराह, इतना बेवकूफ़ तो जनता है नहीं रायबरेली की। क्यों, क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? जवाब क्या देंगे आप? उनकी माता जी की सीट है ये, इंदिरा गांधी यहाँ से लड़ी है। का मतलब उनके नाम लिख गया खाली गांधी परिवार के, दूसरे कोई मतलब नहीं। अतने बार उनका अगर अतने दिन से अगर बना रही उनका सांसद उनके साथ मने लगा रहा वही बराबर, तो कुछ कार्यकर्ता का समय दिया चाहिए। एक बार आई दोबारा आई, अब मान लो ठीक है इनका बना दियो, लेकिन दोबारा नजर आई है कि मान लो कोनो समस्या भी तो हमें लगे खड़ी हुई है। जब वही नहीं आई इतने दिन में, चलो बुढ़ापा रही मान लो नहीं आई, अब लड़का के साथ तुम वही नामांकन मारो, गारंटी लेते हो नहीं गारंटी है। तो इनकी बात का मतलब समझिए आप, ये कह रहे थे उनकी माँ नहीं आई 10 साल तक, तो क्या गारंटी उनका लड़का आएगा? माँ नहीं आ रहा है तो किशोरी लाल शर्मा यहाँ हरदम बने रहता है, अमेठी चले गए। अरे रायबरेली अमेठी दोनों से किए हैं यार, दोनों से किए, एक जिला हुआ ज्यादा। लेकिन अगर एक आदमी का ज्यादा जिम्मेदारी दे दी जाए तो हमका लाके दोनों जगह न मजा आई थी भाई, बराबर एक जिम्मेदारी दी जाए ठीक है। अगर देने जा रहे सबसे मान लीजिए राम मंदिर भी मुद्दा मान लीजिए, या आज के सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षित है। हम लोग कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ भारत के वासी हैं, देखिए आए, और किसी सीमा से कोई डर भी नहीं है। सारे लोग जो हैं आज भारत से दबते हैं, डरते हैं। एक बात बहुत कट मैं आपको बता दूं, जो हिंदू हो करके अगर भाजपा का समर्थन नहीं करता है तो समझ लीजिए उसके कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूं, मतलब सारे हर एक मुद्दा मतलब विकास और पैसा, व्यापार, नौकरी नहीं होती। अब हमको लोग कह देंगे तुम क्या करते हो, अरे हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, देखो अपने को क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल रही। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म और राष्ट्र, अगर वो सुरक्षित है सब कुछ सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ तो जो अन्य लोग कांग्रेस राष्ट्र की सोचा नहीं कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि राम है ही नहीं है, कहाँ से करेंगे वो उसके प्रति जा करके मुकदमा दर्ज कर देते कि राम है ही नहीं, हम कैसे मान लें? क्यों इस बात पे हम नहीं देंगे? वो हम कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अगर वो कहते हमारी अम्मा को 8,000 वो देंगे तो क्या करेंगे 8,000 जब हमारा धर्म खतरे में हो? उनके नेता करके सुशील पासी रामायण की प्रतियां जलाते, हम कैसे कह दें कि वो उनको हम वोट दे देंगे? क्या बात करते हैं भैया? भारत मतलब सब जाति के धर्म का देश है, लेकिन तुम अपनी हिंदू। इतने दिन सुनिए अवश्य हमारी बात सुनिए, इतने दिन हो गए राम मंदिर बने, आज तक अभी अयोध्या के अंदर विजिट किए कोई कांग्रेस का नेता गया हो या गांधी परिवार से कोई गया हो आज तक? तो क्यों नहीं गए? हम कह रहे हैं अभी तक क्यों नहीं गए? इनके पास जवाब दीजिए। जाओ वहाँ तक जा दे हो तब इन्हें तो जाइए, आम पब्लिक जा रही है, कैसे नहीं जाने? अबे जात रहे जो है नहीं जा रहे इन्हें। तो अभी मनोज पांडे जो है अभी पार्टी में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम पार्टी में थे, हमने अपने पार्टी के मुखिया से कहा कि राम मंदिर जाना चाहिए, तो उनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ हम नहीं जाएंगे और न किसी को भेजेंगे। तो कहीं ये सारी समस्याएं होती हैं। इस कारण भी सुनिए, जब चुनाव आ जाते हैं तो भैया तुम राम राम और श्याम से हम करेगा, राम राम पूरा जिंदगी चलेगा, राम और श्याम से काम न चलिए। मेन मुद्दा है, हम कह रहे हैं विकास बहुत जरूरी, विकास, नौकरी, रोजगार, सब कुछ धर्म नहीं होता। हम कहते हैं सब कुछ बराबर लेकर ये मुद्दा है, लेकिन भैया हो धर्म से नहीं चला था। कहते हैं हमारे पिता तुल्य है, इनकी बातें 100% सही, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विकास द्वारा मिली अगर हम भी जानते हैं। अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो धर्म लेके करेगा क्या? अगर युवा के पास नौकरी नहीं होगी तो करेगा क्या युवा? मान लीजिए युवा है, वो उसके सामने अगर उसके माँ बाप की अगर धज्जियाँ उड़ाई जाए, माँ बाप ही है हमारे जो है हिंदू धर्म हुआ, हमारी पुस्तकें हुई, माँ बाप ही हुए, अगर उसकी धज्जियाँ उड़े तो उसका क्या करेंगे? नौकरी का तेल लगाएंगे क्या? ये बताइए आप पंडित हैं या हिंदू हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे? ये बताइए। सबसे नौकरी ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि नौकरी, किसी की रोजी रोटी चलनी चाहिए, सब रोजगार, बिल्कुल रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। उसके बाद लेकिन ये भी आप क्यों नहीं कहते कि ये भी आप कह रहे हैं कि धर्म से क्या कुछ चलेगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? धर्म से राष्ट्र और धर्म से तेल लेने जाए, नौकरी केवल रहे होना चाहिए, लेकिन बेरोजगार को हटाना चाहिए, बेरोजगारी हटानी चाहिए, बिल्कुल रोजगार लाना चाहिए, रोजगार लाना चाहिए, धर्म के साथ साथ रोजगार भी आना चाहिए, बिल्कुल।
और हम तो कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ लाइट है लगभग 5 साल से गड़बड़ है। मैंने कई बार इनको ट्वीट किया, मेल किया, लेकिन अभी तक रायबरेली की जनता से इन्होंने ना मुलाकात किया, ना इस पर उन्होंने कोई ध्यान दिया। उतने टाइम बता देती मैं बीमार हूँ। कांग्रेस एक ये समस्या है, अगर आप सबको जोड़ के लेकर चलेंगे तो ज़्यादा दिन चलेंगे। आप सोचेंगे कि हम गद्दी पा गए, अब धरातल पे आएंगे नहीं, तो ये गलत बात है। आपको धरातल पे आना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए और उनका हालचाल लेना चाहिए, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं। क्या उनके फिर धर्म का पालन हो सकता है? हो सकता है। कैसे? सरकार में क्या धर्म का पालन नहीं हो रहा है? अगली सरकार की अपेक्षा काफी बहुत। और साथ साथ में जो लोग कह रहे हैं कि सरकार नौकरी, हर एक व्यक्ति को आज के युग में नौकरी देना असंभव है। रोजगार वो तो वादा कर रहा है, को राहुल तो वादा कर रहा है। अभी तक कहाँ थे? चुनाव समय सब वादा 10 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं दे दिया था सबको? तो अब वादा कर 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो 10 साल में कितने बेरोजगार हो गए? एक पुश्ती ना। यहाँ तो सब लोग बेरोजगारी का मुद्दा चिल्ला रहे हैं। क्या सब लोग बेरोजगार हैं? कुछ आप लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार। सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, रोजगार देने की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। सब लोग एक अच्छा राजा वही होता है जो रोजगार, सुरक्षा, धर्म, आपने कहा धर्म, आपकी बात मानते हैं, तो सभी का सत्कार के सभी के साथ चले, सभी के साथ में रोजगार भी मिल रहा है। ना कि सबको नहीं दिया जा सकता है, एक साथ में मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। गति धीमी है, जरूर वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। अभी हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास का जाल पड़ा हुआ है। कुछ विकास दिखाई पड़ रहा है, कुछ विकास अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसकी नींव केवल पड़ी है। अभी तो 10 साल का ही समय हुआ है ना। काफी भ्रष्टाचार था, उसको सुधारने में बहुत समय लगेगा।